अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी क्लास 9th के लिए। ठीक है, इसका हम चैप्टर 2 आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 में हमारे पास जो मेन टॉपिक स्टार्ट में आता है, पहला टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड। लेकिन बायोलॉजिकल मेथड में उन्होंने उसके ऊपर ना हमें साइंस की डेफिनेशन बताई गई है। साइंस की डेफिनेशन क्या है? साइंस की डेफिनेशन ये है कि साइंस क्या है। साइंस हमारे पास डिराइव किया गया है, डिराइव हुआ है एक्सपेरिमेंट से और ऑब्जर्वेशन से। ठीक है। अच्छा, जो बायोलॉजिकल मेथड है ना, उसमें हमने पहले देखना है कि ये कैसा मेथड है, मतलब ये कैसा है मेथड, और यूज़ कहाँ होता है, और इसे कौन लोग इस्तेमाल करते हैं या कौन लोग इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसा मेथड है? कैसा मेथड है? साइंटिफिक मेथड है। ठीक है, ठीक है। बायोलॉजिकल मेथड क्या है? एक साइंटिफिक मेथड है। ठीक है, अगर साइंटिफिक मेथड है तो जाहिर है इसे साइंटिस्ट ही यूज़ करते होंगे। ठीक है, तो ये अब कैसा मेथड है? इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड यूज्ड फॉर सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये एक ऐसा मेथड है जो किस लिए यूज़ होता है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने इसको पढ़ लिया कैसा मेथड है, साइंटिफिक मेथड हो गया। यूज़ कैसा है कि इसे मतलब कैसे यूज़ किया जा सकता है या किस लिए यूज़ होता है? यूज़ होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसे यूज़ कौन करते हैं? साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट में हमारे पास आ जाते हैं फिजिस्ट भी आ जाते हैं, बायोलॉजिस्ट भी आ जाते हैं और केमिस्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें एग्जांपल लेते हैं मलेरिया की। जैसे मलेरिया है, पहले ज़माने में मलेरिया को एक बहुत बड़ी डिजीज़ समझा जाता था, क्योंकि इससे बहुत से लोग मतलब इससे ना मर जाते थे, इस डिज़ीज़ से बहुत से लोग, क्योंकि पहले इसके लिए कोई वैक्सीन वगैरह तैयार नहीं की गई थी। ठीक है, फिर जो बायोलॉजिकल मेथड था उसको इस्तेमाल करके इसके लिए वैक्सीन्स वगैरह ईजाद की गई, और अब ये मलेरिया कोई मतलब इतनी मतलब ज़्यादा जो है ना सख्त डिज़ीज़ नहीं है। अब इसके लिए हमारे पास वैक्सीन्स हैं, उससे हम पेशेंट्स को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं कि ये कहाँ बायोलॉजिकल मेथड किन किन फील्ड्स में यूज़ होता है। अच्छा, देखें कि ये जो है ना बायोलॉजिकल मेथड, ये हम जो नई एडवांसमेंट इन मेडिसिन्स, मतलब जो नई मेडिसिन्स ईजाद होती हैं उसमें बायोलॉजिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं। उन मेडिसिन्स को बनाते वक्त अगर हम बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करें तो वो हम बायोलॉजिकल मेथड्स के ज़रिए डिज़ीज़ बना सकते हैं। और इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी जो है वो इकोसिस्टम से निकला है। इकोसिस्टम क्या होता है? इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज़म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज़म के रिलेशन के अंदर भी हम उसको यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल मेथड को। और उसके बाद हम यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी हमारे पास दो तरह की होती है, एक बायोटेक्नोलॉजी होती है और एक फ़िज़िकल टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, और जो ये मेथड है ना, दिस बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इंश्योर्स द डाटा फॉर पब्लिक यूज़। पब्लिक यूज़ इसका ये है कि जो होते हैं ना किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए ना हम बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जांपल हम ले लेते हैं वेट की। वेट मतलब गंदम क्या है कि गंदम जब आती है हमारे पास, हम उसे पिसवाने के लिए भेजें तो वो उसे साफ़ करना होता है। वो लोग जो उसे साफ़ करते हैं उसका अंदर से एक एक दाना निकाल के साफ़ नहीं करते। उन्होंने अपने पास मशीनरी रखी होती है जिसमें वो गंदम को डालते हैं, उसके अंदर सुराख छोटे छोटे किए होते हैं, उसके अंदर से गंदम निकलती है और जो एक्स्ट्रा वेस्ट होता है वो साइड पर होता रहता है। इस तरह से वो साफ़ हो जाती है। ठीक है, आगे इसके हमारे पास 7 स्टेप्स हैं बायोलॉजिकल मेथड के। सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहले रिकॉग्नाइज करना, उसे पहचानना कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है भी या नहीं। अगर आपके पास कोई मैथ का क्वेश्चन आ जाए, आप उसे ये नहीं कह सकते कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पहले आप उसे देखेंगे कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स और रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स में क्या होगा? आप सारे रिजल्ट्स को इकट्ठा करेंगे, जो आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उनके रिजल्ट्स को इकट्ठा करेंगे, जो आपके पास आपने ऑब्ज़र्व चीज़ें की हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे, और आप फिर उन चीज़ों को रिपोर्ट कर देंगे। आप उनके उन्हें अखबारों में छपवा देंगे। आप
उन चीज़ों का मतलब ऐसे कर देंगे। उसके बाद हमारे पास हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बाकी के स्टेप्स। और जो पहला स्टेप है उसमें हमें वो कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है? एक क्वेश्चन होती है, ठीक है। क्वेश्चन किससे रिलेटेड होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, किसी और चीज़ से रिलेटेड नहीं करता। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे वो क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है, या वो क्वेश्चन खुद हमारे माइंड में आ जाएगा खुद ब खुद ही लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता हुआ।